हेलो एवरीवन। आज हम बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन में जो 3 आवर्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम अपना बेस्ट देते हैं और उसी से हमारे मार्क्स मिलते हैं और परसेंटेज आते हैं। मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने बोर्ड की कॉपीज़ भी चेक कर रखी हैं, कॉलेज में भी मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स देने चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आप जैसे ही हम अपने सीट पे बैठते हैं तो सबसे पहली तो बात है कि डोंट पैनिक। एकदम से डीप ब्रेथ हो करके रिलैक्स होके बैठिए। और जो भी, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, जिन भी भगवान को मानते हैं, उनका नाम, जब तक कि, ये मैं उसका बता रही हूँ कि जब तक कि आपको आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर डिलीवर नहीं हुए हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं। आंख बंद करके बिल्कुल काम हो जाइए। सबसे पहले जैसे ही आंसर शीट, मैम सबसे पहले आंसर शीट्स देते हैं, तो आंसर शीट्स में आप उसके अंदर पूरे ढंग से अपना स्पेलिंग प्रॉपर, जो रोल नंबर है वो सब फिल करें। फिल करने के बाद जो टाइम, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचता है, और जैसे ही हमें उसके बाद टाइम मिलता है थोड़ा क्वेश्चन पेपर डिलीवर होने से पहले, तो जस्ट स्पेसिंग वगैरह के आप हाईलाइट करके मार्क कर लीजिए उसका, तो आपका और टाइम सेव हो जाएगा। आफ्टर दैट, जैसे ही मैम आपको क्वेश्चन पेपर देती हैं, तो नॉर्मली व्हाट वी डू, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू होते हैं कि हमें कैसे लिखना चाहिए और क्या करना चाहिए। वंस यू गेट द क्वेश्चन पेपर, just what you have to do, just go through it twice, yes, twice। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम क्या जनरली सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं कि जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा, आधा क्वेश्चन पढ़ा और हम वी स्टार्ट राइटिंग। ये सबसे बड़ी जो गलती 90% ऑफ द किड्स करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो मैंने काउंसलिंग सेशंस लिए उसमें भी नॉर्मली यही जो पॉइंट्स आए हैं उनके बेसिस पे मैंने 7 मेजर पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे कि आपका आंसर बहुत इफेक्टिव होगा और आंसर पेपर आप अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो नॉर्मली आप गो थ्रू द होल पेपर फर्स्ट, ठीक है, 5 मिनट्स लगेगा, कोई बात नहीं। हमें क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़ना है। सेकेंड स्टेप, अटेम्प्ट द क्वेश्चन विच यू नो बेस्ट, जिसका आंसर आपको सबसे ज़्यादा आता है और उसके मार्क्स ज़्यादा है, वो वाले आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि इम्प्रेशन भी आपका, जब आप पहले से स्टार्टिंग से लिखेंगे तो वो उसी तरह का पड़ेगा। तो बेटर है कि जो आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर में आंसर्स आते हैं वो आप सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू हाईलाइट द पॉइंट्स। आप जो भी, सपोज कोई आंसर आपको पॉइंट्स में लिखना है, और ट्राई करिएगा कि आंसर्स आप पॉइंट में दें इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ में। पैराग्राफ की जगह अगर आप पॉइंट में अगर क्वेश्चन का आंसर देंगे तो ज़्यादातर अच्छे से आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाएंगे। और अगर आपने, इफ़ यू हैव गिवन इन पैराग्राफ, अगर आपने पैराग्राफ में भी आंसर दिए है तो व्हाट यू हैव टू डू, जो उसके की पॉइंट्स हैं उनको जस्ट किसी भी दूसरे पेन से या पेंसिल से हाईलाइट करें। थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि अगर आपके पास स्पेस है, आपके पास टाइम है, तो नॉर्मली जस्ट ड्रॉ द फ्लो चार्ट। इन टेबुलर फॉर्म भी कर सकते हैं या आप ट्री के फॉर्म में भी कर सकते हैं। किसी के पॉइंट्स हैं फिर उसके सब पॉइंट्स हैं, तो उससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है उसका एकदम क्लियर हो जाता है कि आपको कंसेप्ट कितना आता है। समटाइम्स वो पूरा आंसर थॉरली नहीं भी पढ़ पाया तो वो ट्री देख के उसको समझ में आता है कि आपने कितना थॉरो किया है या आप किस तरह के स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, आंसर शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। 10 मार्क्स का है तो हमको सोचना पड़ेगा कि एटलीस्ट 5 पेजेस में हमें वो आंसर कंप्लीट करना है। सपोज 2 मार्क्स का है तो हमें एक बिग पैराग्राफ या 1 पेज में हमको कंप्लीट करना है। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, हम लोग का सपोज एक टॉपिक है जिसमें हमने उसको बिग क्वेश्चन का तरह प्रिपेयर किया है, तो हमें बहुत सारा मैटर आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी वी स्टार्ट राइटिंग 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 राइटिंग। हम उसमें इतना लिखेंगे, अरे आपको मार्क्स तो सिर्फ 2 में से ही होगा ना,
आपका असेसमेंट में से दो मिल जाएंगे, 2 आउट ऑफ 2 मिलेगा। लेकिन अगर उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, वो छूट गया तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने मार्क्स, कोशिश करना नहीं, हमें करना ही ऐसे चाहिए कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर्स हमें देने चाहिए। अगर वो 3 मार्क्स में तो हमें उतना एलैबोरेट करें, 5 मार्क्स में तो उसको हमें ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखना चाहिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम इसके बाद लेंगे, दैट इज़ डोंट लीव एनी आंसर ब्लैंक, या डोंट लीव एनी क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इररिलेवेंट लिख देना है, हमें रेलेवेंट लिखना है। जो भी उससे, सपोज आपको नहीं, आपको लगता है कि मेरे पास मैटर नहीं है इसमें लिखने का, जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड जो भी बात याद आ रही है, एटलीस्ट राइट समथिंग रिलेवेंट होना चाहिए, उससे कुछ भी उसका मतलब निकालना चाहिए। लेकिन आप क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि आंसर शीट आप खाली नहीं छोड़ेंगे। जहाँ जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है मुझे नहीं आ रहा है, तो ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, उसमें 2-3 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जो भी आपको लगता है, यू शुड राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लीव द एग्जामिनेशन हॉल अर्ली। हमारा क्या होता है, अगर 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से निकल जाए सबसे पहले। और जनरली ये बात करते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, 6, 7, 8 वाले, उन लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ, अभी से मेक इट इन योर प्रैक्टिस। हमें 3 घंटे का पेपर है तो हमें 3 आवर्स वी शुड बी देयर ओनली। हमें एग्जामिनेशन सेंटर में ही बैठना है, हमें रिवाइज करना है। हमें क्या करना है, यस रिवाइज करना है, एक बार नहीं दोबारा रिवाइज करना है, जब तक कि वो 3 आवर्स पूरे नहीं हो जाते हैं। देखिएगा आप खुद अपनी गलतियाँ पकड़ेंगे और आपको लगेगा अरे यहाँ हम ये पॉइंट लिख देते हैं। हाँ, इसी से एक और इम्पॉर्टेंट जो मुझे पॉइंट याद आया कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास ऐसे खिचड़ी करके लिख देंगे, मतलब कंजस्टेड सा। वाई, आपको स्कूल दे रहा है, आपको कॉलेज दे रहा है ना, वेस्ट नहीं करने को बोल रही हूँ, लेकिन एटलीस्ट लीव सम स्पेस आफ्टर द आंसर। आंसर कंप्लीट होने का तो कुछ स्पेस छोड़िएगा आप, एटलीस्ट 3-4 लाइन की। उससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी साफ सुथरा दिखेगा। और अगर आपको बाद में कोई पॉइंट याद आता है तो आप उस स्पेस में वो पॉइंट लिख सकेंगे। नहीं तो आप ऐसे एरो बना के इस तरह से, ये मैं अपने पर्सनल टीचिंग एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगे। अगर आपने ये 7 पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो आपका आंसर्स बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगे और आपको कभी डर भी नहीं लगेगा। अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए बिफोर एग्ज़ामिनेशन या एग्ज़ामिनेशन के टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत रिलेवेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और अपने उन फ्रेंड्स को भी बताओ जिससे आपको लगता है कि उनको भी ये सारे पॉइंट्स काम आएंगे। थैंक यू।